हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज से हम एक शानदार और धमाकेदार लुसेंट समान ज्ञान और समान विज्ञान का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास आपका कंप्लीट 30 दिनों का रहेगा। और सबसे खास बात है कि पूरे 30 दिनों का कंप्लीट कंबाइंड पीडीएफ सेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर भी रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, केरल या ऑप्शन डी गुजरात। चलिए इसका सोच कर राइट आंसर कीजिए, कुछ समय देते हैं आपको सोचने के लिए। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर देगा कर्नाटक। अब कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं उनको बता देते हैं, जैसे कि कोलार की खान, हट्टी की खान, ये सभी खाने सोने की खान के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ ये कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है और ये सभी आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए इसका सोच के राइट आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न को बताते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 2014 ईस्वी में अलग हुआ था और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था 1953 में। तो इस डेट को याद रखना है, 1953 और 2014 को। 2014 में क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ था और आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में भाषा के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किस जगह को माना जाता है? ऑप्शन है दार्जिलिंग, शिमला, कुर्ग या ऑप्शन डी गंगटोक। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर देगा कुर्ग, और ये जो कुर्ग का है आपका कर्नाटक का पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी स्थित है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या ऑप्शन डी कोलकाता। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर देगा कोलकाता, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या ऑप्शन डी थायमिन। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये जो टोकोफेरॉल है ये आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ये जो रेटिनॉल है ये आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है और जो थायमिन है ये आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, कैप केमोरिन, कैलिमियर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप केमोरिन। अब यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं और कंफ्यूज आप लोग हो जाते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न कि आपसे अगर पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो दक्षिणी पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पूछे तो कैप केमोरिन को टिक करना है। बहुत सारे बच्चे इंदिरा पॉइंट को टिक कर देते हैं जो कि उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ध्यान में रखना है, दक्षिणी नोक पूछे तो कैप केमोरिन और दक्षिणी पॉइंट पूछे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और ध्यान में रखना है नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल आपका अमरकंटक की पहाड़ी से है और ये मध्य प्रदेश को याद रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी सोयाबीन में ही पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? ऑप्शन है वर्ष में एक बार, वर्ष में दो बार, पूरे वर्ष या ऑप्शन डी 6 माह। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष में 2 बार। चलिए बताते हैं कब कब। तो डेट याद रखना है, एक 21 मार्च और दूसरा आपका है कौन सा 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को याद रखना है सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से उन छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे
और सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है। ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। ध्यान में रखना है, वायुमंडल की सभी घटनाएं मौसम संबंधी क्षोभ मंडल में होती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कभी कभी कि पूछा जाएगा कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है, तो ध्यान रखना है वायुयान आपका समताप मंडल में उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है। ऑप्शन है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए अब यहाँ से कुछ अनुच्छेद को बता देते हैं। अनुच्छेद आपको यहाँ से 3 याद रखना है, 352, 356 और 360। ये 3 अनुच्छेद को याद रखना है। 352 क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात, 356 क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन और 360 क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात। तो ध्यान में रखना है 352, 356 और अनुच्छेद 360। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है। ऑप्शन है मिल्डन हॉल, रफाल फिच, कैप्टन हॉकिंस या ऑप्शन डी जॉन विल्टन। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्डन हॉल। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था। ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस, फेरी क्वीन, दक्कन क्वीन या ऑप्शन डी शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन। ध्यान में रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेरी क्वीन। ठीक है, और यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहली ट्रेन आपका मुंबई से थाने के बीच चली थी और दूरी जो तय की गई थी 35 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, केरल या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। याद रखिए बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। यहाँ लगभग 61 से 62% तक साक्षरता पाई जाती है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो केरल हो जाएगा। और केरल को ध्यान में रखना है, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन है सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी या ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो 15 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जबलपुर, कानपुर, भोपाल या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। और ये जो कानपुर है आपका यूपी का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। ऑप्शन है 7, 9, 10 या ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। देखिए ये भारत है, दक्षिणी साइड है, नीचे से इधर से आपका 5 राज्य और इधर से आपका 4 राज्य लगते हैं। तो टोटल आपका 9 राज्य भारत के तटरेखा से लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आप्लावी वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है अंडमान, सुंदरवन, अरावती पर्वत श्रेणी या ऑप्शन डी हिमालय के दक्षिणी ढाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। और सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका हम पीडीएफ भी देने वाले हैं, पूरा कंप्लीट 30 दिनों का प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है दोस्तों, और आपने थंबनेल पर देखकर वीडियो को क्लिक किया है कि हम पूरे 30 दिन में लूसेंट को खत्म करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम पूरे 30 दिन में पूरे लूसेंट को खत्म करेंगे। यहाँ पर हमारा खत्म करने से मतलब है कि लूसेंट से आज तक जितने भी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न को कवर करेंगे और आने वाले एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपका कंप्लीट 30 दिनों का पीडीएफ सेट भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ
देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है हिमालय के पर्वतों की सबसे ऊंची श्रृंखला को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हिमवत, हिमाद्री, हिमाचल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, अगर आपसे पूछे कि मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है तो याद रखिएगा ये आपका बिहार से संबंधित है और कलमकारी लोक कला आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट रहा तो आने वाले समय में हम क्वेश्चंस को और भी बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस की संख्या को और भी इंक्रीज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस महासागर की धारा ब्राजील की धारा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को एस आकार की महासागर के नाम से भी जाना जाता है और एस आकार का महाद्वीप पूछे तो आर्कटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शनि या ऑप्शन डी बुध। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। और ध्यान में रखना है बुध और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन सा ध्यान रखना है? एक हो जाएगा आपका बुध और दूसरा हो जाएगा ये आपका शुक्र। इन दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति या ऑप्शन डी शनि। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। और सूर्य का सबसे तेज चक्र लगाने वाला भी ग्रह आपका बुध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है? ऑप्शन है मांग, बौल, बोली या ऑप्शन डी कजरी। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कजरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून प्रवेश करती है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। और एक प्रश्न को याद रखना है कि असम से एक प्रश्न बनता है कि पूछेगा कि सबसे एक सींग वाला गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रखना है एक सींग वाले गेंडे के लिए राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और याद रखिएगा एक प्रश्न बनता है अगर आपसे पूछे कि कुर्ग जिला किस राज्य में पड़ता है तो ध्यान में रखना है आपका कुर्ग जिला जो है कर्नाटक का पार्ट है, ये कर्नाटक राज्य का जिला है। तो ध्यान में रखना ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? अनुच्छेद 1 के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? ऑप्शन है स्पीकर, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर देगा भारत का राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 2 सितंबर, 4 सितंबर या ऑप्शन डी 3 सितंबर। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछे तो 5 अक्टूबर को ध्यान में रखना है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 सितंबर, 9 सितंबर, 8 सितंबर या ऑप्शन डी 7 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 8 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ओवर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड सीट या ऑप्शन डी अदर बैकग्राउंड क्लास। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अदर बैकवर्ड क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है किशमिश, इलायची, काजू या ऑप्शन डी बादाम।
तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इलायची। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ उत्पादित होता है, तो केरल में। कौन सा राज्य ध्यान रखना है, तो केरल राज्य को याद रखना है, सबसे ज़्यादा मसाला आपका यहीं पर उत्पादित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है। ऑप्शन है दक्षिण, पूर्वी, मध्यस्थ या ऑप्शन डी उत्तरी। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरी। तो आज के सेशन में टोटल 35 प्रश्न थे और आने वाले समय में हम क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाएंगे अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट रहा तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।